सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो अपने बीटी का मतलब क्या समझे थे? बीटी या डब्ल्यू टी, मतलब बीटी और यूजुअली स्टैंडर्ड वर्ड यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हम लोग को आ गया होगा, राइट? क्योंकि पहला पार्ट आ गया होगा। सेकंड पार्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेशन वाला हम लोग किए थे, आ गया होगा जीरो वाला चीज। थर्ड पार्ट बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रोसेस आईटी एक्सटी मान लो इज इक्वल टू बीएस डीबीएस बेस्ड ऑन रिजल्ट्स पहले फ्रॉम। वाला एक एक्सपेक्टेड वैल्यू एट टाइम यू जो पूछा है। अच्छा, थर्ड पार्ट। तो पहले तो एकदम बेसिक से जाते हैं। डीबी स्क्वायर एस कैसे की होगी तुम डीबी स्क्वायर एस कैसे की हो? यूजिंग आइटो लेमा, राइट? या हाँ, आइटो लेमा। तो क्या की होगी तुम? पहले तो बीएस हो गया, यहाँ पे डीबीएस हो गया। फिर सेकेंड टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा अपना? ये अपना डीबीएस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। डीबीएस स्क्वायर, ओके, बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये अपना क्या हो गया? लाइक हम सारा ना आइटोलेमा का जो वो जो एक इक्वेशन है ना, उसमें डालकर ही करा था, तो मतलब वैसे इशू नहीं है ना। ऐसे इश्यू तो नहीं है। अब तुम देखो, जैसे जो ओयूपी था हम लोग किए थे, राइट राइट। ओयूपी में अगर तुमको याद होगा, हम भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन डाला था, उसके बाद माइनस गामा करके किया था। तो उसमें क्या होता है ना, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, अभी तक तो लाइक हम जो भी फर्स्ट का जितना भी पार्ट है, सेकंड वाला भी, वो हम टेलर्स वाला को छोड़कर वो नॉर्मली वो एक ही इक्वेशन यूज कर सारा सम्स हो रहा था। हाँ तो मतलब, फिर हम क्या बोला, तुम कर इशू नहीं सकती हो, बट ध्यान रखना कि कंफ्यूज नहीं हो जाए। जैसे अगर तुम कर रही हो, बस एक बात याद रखना, जो म्यू के साथ पहला वाला टर्म होता है वो डीटी होता है। है। तो हाँ, तुमको कंफ्यूज मत होना। पर तुम कंफ्यूज कैसे हो जाओगी? तुमको डीटी दो बार मिल जाएगा, एक इधर और एक डीबी टी स्क्वायर करोगी तब भी डीटी आएगा। तो उसमें इसमें खाली सिग्मा होता है, तुमको ये याद होना चाहिए। तो बट वो तो मैं एक्चुअली अभी जो जितना भी सम्स अभी तक हम किया है वो सारा सिंपल सिंपल वाला है ना, तो फिर उसमें ये डीबीटी स्क्वायर वाला चीज नहीं आया ना। वो तो ऐसे सिंपल है। तो हम लोग का ये ऐसे निकल जाएगा, राइट? फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो 2 फैक्टोरियल है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू एट टाइम जीरो? ये भी हम लोग को पता चल जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू एट टाइम जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सपेक्टेड वैल्यू एट टाइम यू, ये क्या हो जाएगा? ट्राई करो। मतलब तुम मेरे को ये बताओ कि हम लोग ऊपर में एक चीज प्रूफ कर दी है कि टिल टाइम टी अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ब्राउनियन मोशन क्या होता है? ब्राउनियन मोशन अगर हम बोलते हैं एट टाइम एक्स मेरे को वैल्यू चाहिए, मतलब टिल टाइम एक्स जितना भी इंक्रीमेंट सबको एडअप करते, राइट? तो इंटीग्रेशन का मतलब तो वही होता है ना, जितना भी इंक्रीमेंट है सबको एडअप कर दो। यहाँ पे ऑलरेडी इंटीग्रेशन निकाल रखे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 बी स्क्वायर यू माइनस यू नहीं हो जाएगा? यहाँ पे तो ऑलरेडी ऊपर में निकाल रखे है ना। म्यूट हो। वो हुआ आपका एक पार्ट जो जीरो से यू हुआ। उसके बाद जो यू से जो टी गया, वो भी सिमिलरली लाइक इसी इक्वेशन में फॉर्म पुट होकर हो तुमको जाएगा। टी तक कहाँ निकालना है? तुमको तो खाली यू तक निकालना है। यहाँ पे लोग बोले ना कि यू इज लेस देन टी। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू एट टाइम यू ऑफ जीरो टू टी कर ये तो है ना। तो जीरो टू यू, उसके बाद यू से टी भी तो जाएगा, बिकॉज यू लाइज बिटवीन जीरो टू टी। नहीं, सो इसको दो पार्ट में कर सकते हैं। हाँ तुम सही बोली, इसको दो पार्ट में कर सकते हैं। एक ये हो गया, राइट। फिर हम लोग बोलेंगे प्लस बीटी स्क्वायर का जो इंक्रीमेंट्स वाला पार्ट है, राइट, इंक्रीमेंट्स वाला पार्ट। एक हो गया तुम्हारा जीरो से यू। नहीं, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है।
हाँ ये देखो, ये हम बोल रहे हैं कि ये देखो, ये एक ही चीज आएगा, आंसर तुम्हारा एक ही आएगा जो ओरिजिनल वाला है। इसका रीजन हम बता रहे क्यों, क्योंकि तुम एक बात बताओ, बीटी क्या है, एक स्टैंडर्ड ब्रॉनन मोशन, राइट। यहां तक कम तुमको बोला कि तुम ये करोगी, राइट। अब इसका सेकंड इंटीग्रल का अगर हम लोग बात करें तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन यू से टी, राइट। यू से टी इंक्रीमेंट्स का बात करते हैं, तो बेसिकली ये वाला जो इक्वेशन है हम इसमें क्या लगा देगा, इंटीग्रल लगा देगा। तो अभी ये जो मेरा करंट है इसमें क्या हो जाएगा, वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा में क्या लग जाएगा, टी से यू, राइट। अब अगर तुम देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बी स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर यू माइनस टी माइनस यू, ये हो जाएगा। हाँ, तो अब अपने इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये तो इंक्रीमेंट्स हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक नॉर्मल सी बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक क्या हो गया तुम्हारा, इंक्रीमेंट्स वाला पार्ट हो गया। और कोई भी इंक्रीमेंट्स का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, मतलब इंक्रीमेंट्स का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, जीरो होता है मार्टिंगेल। तो फाइनली तुम्हारा आंसर यही आएगा। और अगर तुम एक छोटा सा रैंडम ऐसे देखो, आपने को निकालना यू पे है, ये क्या था कि अगर अपने टी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, अपने को जब निकालना है यू पे तो अपने क्यों करेंगे, मेरा सिंपल सा लॉजिक वही है। ये लोग कितना एक्सपैंड किया मेरे को वो देखना पड़ेगा एक बार। सो ये लोग बोल रहे हैं कि देखो, इसको दो पार्ट्स में लोग डिवाइड किया, पहला वाला पार्ट तो ये आ गया, ठीक है। बट मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग टी को क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे इसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज दैट टाइम यू चाहिए हम लोग को। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोले ना, फ्यूचर का नहीं। तो देखो इन लोग का यहाँ पे ये आया, फिर लोग इसका एक्सपेक्टेशन निकाला, ये वाला पार्ट था पर्टिकुलरली। तो इसका एक्सपेक्टेशन तुम्हारा है टी माइनस यू प्लस बी यू स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ये जीरो, ये जीरो। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये लोग इसका एक्सपेक्टेशन क्या बोला, हाफ टी माइनस यू प्लस बी स्क्वायर यू माइनस टी, ये कटा ये कटा। और अगर तुम इसको इधर ले आओ, माइन यहाँ पे एक तो क्या बोलते हैं, ये हुआ, अपना क्या बचा, 1/2 बी स्क्वायर यू माइनस यू माइनस 1/2 बी स्क्वायर यू माइनस यू। तो ये कट के तुम्हारा जीरो हो गया वैसे। और अगर तुम लाइक थोड़ा इंट्यूटिवली सोचो तो अपने को तो यू पे चाहिए था वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अपना जो आज एक्सपेक्टेड वैल्यू है, क्या वो डिपेंड करेगा फ्यूचर पे, स्टैंडर्ड ब्रॉनन का केस में नहीं करेगा, नहीं करेगा ना दिशा। रेंज तो वो लोग 0 to T दिया है ना, हाँ, तो ये थोड़ा इन लोग कंफ्यूजिंग करके दिया है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा दिया है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग बोला है कि वैल्यूज ऑफ बीटी अप टू टाइम टी आर नोन, ठीक है। ये थोड़ा इन लोग गलत टाइप का कुछ लिखा है, बट ऐसा यूजुअली तुमको और कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिखा होगा, और कोई क्वेश्चन में ऐसा दिखा। तो ये थोड़ा इन लोग कंफ्यूजिंग टाइप का दिया है, बट अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो अपना आंसर तो यही होना चाहिए ना जो हम बोला, ये वाला। और अगर तुमको आ भी गया ना तो तुम एक बात याद रखना कि स्टैंडर्ड ब्रॉनन मोशन है, स्टैंडर्ड ब्रॉनन मोशन में इंक्रीमेंट्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब तुम्हारा यू तक जो होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ तुम्हारा इसके आगे जो होगा। तो इसके आगे जो भी प्रोसेस होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, जीरो, या अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड नहीं, जीरो ही होगा, अनटिल अनलेस या भाग में जीरो ही होगा, ठीक। और तुम इसको रीड भी कर सकती हो ये लोग कैसे किया है। So the expected value of the second integral zero. Alternatively, we could use the fact, देखो जो हम बोला, we could use the fact that bt square minus t is a martingale। हम लोग किए थे ना प्रूव अपना नोट्स में कि wt square minus t is a martingale, राइट। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ wt square is equal to this, तो वो हम लोग का जीरो हो जाएगा, martingale है। डाउट आ रहा है, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ वाला
फर्स्ट पार्ट मतलब वो लोग पूछ क्या रहे करने। तो तुमको क्या आइडिया प्रोसेस दिया है, तुमको बोला है कि जो तुम्हारा एक्सटी है एक आइटो प्रोसेस है और इसका हम लोग को ये दे दिया है, मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, where bt is the standard setting. Let fxt be a function of t and xt. ठीक है, by considering Taylor's theorem suggest a partial differential equation that must be satisfied that it is a martingale. मार्टिंगेल तो सिंपल है ना, एक एक्स टी स्क्वायर माइनस टी कर सकते। देखो हम जो बोला उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ही वेरीफाइड व्हेन दिस, मतलब मेरे मन में तो सबसे पहले यही आया अभी जैसे क्वेश्चन की है, और क्या अरे कर तो सकते। आएगा कैसे ये मन में, मेरे तो नहीं आया, मेरे को समझ में ही नहीं आया, मेरे को लगा क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है चीज। अरे नहीं नहीं रुको, मतलब अपने को बेसिकली क्या बोल रहे, एक्स टी एक आइटो प्रोसेस है, ठीक है, अपने को बोल रहे एक आइटो लेमा बनाओ जिसमें एक्स टी भी हो टी भी हो, और अपने को बोल रहे कि जो बाय कंसिडरिंग टेलर्स थ्योरम आपने को एक तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलना है that must be satisfied by fxt that is a martingale। तो एक बात तो बताओ, डेल एफ डेल एक्स टी, एक सेकंड, डेल एफ डेल एक्स टी वाला जो हम लोग टेलर्स एक्सपेंशन वाला जो चीज पूरा करते हैं वो करना है, वो समझ गई मैं, बट इक्वेशन हमने खुद के मन से बनाए। इन लोग अगर तुम देखो क्या बोल रहे हैं कि अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनना चाहिए कि अपना जो करंट वैल्यू इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द करंट वैल्यू ओनली, राइट, मार्टिंगल प्रूफ करने के लिए। तो मतलब अपना क्या होता है, अपने बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ जो एक्स टी रहेगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स जीरो, राइट। अब ये कैसे आएगा, मेरे को तो सबसे पहले मन में यही आया बी टी स्क्वायर माइनस टी वाला, तो देखने दो। ये लोग का क्या आंसर, ये लोग मतलब क्या लिखा है कि इन लोग का क्या होना चाहिए पीडी, ये लोग एक्स टी स्क्वायर माइनस टी करके किया क्या। व्हाट, सो ये लोग बेसिकली जो हम लोग टेलर्स थ्योरम एक्सपैंड करते हैं पहले तो वो किया, ठीक है, उसके बाद ये लोग बोला कि अगर हम लोग का ड्रिफ्ट को जीरो कर दे, ठीक है, ड्रिफ्ट को अगर जीरो कर देंगे तो हम लोग का जो नहीं, वेट, ओ सिंपल था, अरे शिट, हम एक नोट लिखवाया था ना कि हम लोग का जब भी आइटो आइटो कुछ करेंगे, मार्टिंगल कब होता है, जब ड्रिफ्ट जीरो हो जाता है, वोलेटिलिटी अगर जीरो हो जाएगा तो वो डिटरमिनिस्टिक प्रोसेस बन जाएगा, राइट। और अगर तुम लोग नोट्स कॉपी खोलोगे तो यहाँ पे ना एक तो टर्म था कि यूजुअली अगर तुम लोग देखोगे जो म्यू वाला टर्म होता है, अभी जैसे तुम एकदम शुरुआत में को बोली थी ना कि आइटो लेमा का इक्वेशन लिख दे, तो हम क्या बोला था, म्यू इज यूजुअली एसोसिएटेड विद टाइम, कि विद टाइम इतना तो बढ़ेगा ही। तो अगर मेरा जो dt वाला पार्ट है, dt वाला पार्ट क्या होगा, डिटरमिनिस्टिक फंक्शन बन गया तो ये, राइट। अगर मेरा ये चीज जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रैंडमनेस वाला पार्ट, तो मेरा मार्टिंगल बन जाएगा। ये लोग वो बोल रहे हैं यहाँ पे, समझ आया क्या हो रहा है, नहीं। बेसिकली dt का मतलब क्या होता है, जब हम बोलते हैं dt मतलब जो टाइम के साथ चेंज होगा ही होगा, राइट। अपने क्या बोलते हैं कि टाइम के साथ क्या चेंज होता है, जो डिटर्मिनिस्टिक पार्ट होता है कोई भी फंक्शन का, कि देखो टाइम जैसे जैसे टाइम जाएगा ये तो चेंज होगा ही होगा, वो शॉर्ट शॉर्ट होता है ना। और ये क्या होता है, ये चेंज हो भी सकता है, नहीं भी, स्टोकेस्टिक पार्ट। तो अगर जो टाइम के साथ चेंज होगा ही होगा, वो क्या होता है, ड्रिफ्ट, कि इतना ड्रिफ्ट है इनटू इतना सा टाइम में कितना ड्रिफ्ट एप्लीकेबल होगा।
तो अगर हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि मेरा ये वाला चीज 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इतना सा टाइम, कितना भी टाइम हो, मेरा ही चेंज होगा ही नहीं विद टाइम। इसका ड्रिफ्ट क्या हो गया, 0 हो गया। या एक काम करो, तुम लोग अपना कॉपी खोलो, एकदम बेसिक्स ब्राउनिंग मोशन के एकदम जब जीवीएम कर रहे थे ना, उसमें मार्टिंगेल करवाया था तुम लोग को। तो जब मार्टिंगेल करवाए थे, जो प्रूफ बोला था करने के लिए, जो कि था ZT इज इक्वल टू Z0 प्लस सिग्मा WT प्लस म्यू टी। तो अगर तुम लोग देखो, हम लोग क्या बोलते हैं, जो कोई भी प्रोसेस होगा उसमें जो ड्रिफ्ट कोएफिशिएंट होगा वो टाइम के साथ एसोसिएटेड होगा, राइट। आपने क्या बोलते, विद टाइम इतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। और एक होगा तुम्हारा WT वाला पार्ट। तो यहाँ पे वही किया है लोग, आइटोलेमा को एक्सपेंड किया, कोई अलग से इक्वेशन नहीं बनाना अपने को। अब मेरे को समझ आया, यहाँ पे अलग से इक्वेशन नहीं बनाने, लोग पीडी इसीलिए लिखे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई। ये देखो, सजेस्ट अब पीडीई लिखा है, कोई इक्वेशन नहीं लिखा एचटी के टर्म्स में। सॉरी, समझ आया क्या हो रहा है दिशा? इसका फिर वेरीफाइड एटोल इक्वेशन होल्ड्स व्हेन एफएक्सटी इज इक्वल टू, ये तो अपना इक्वेशन ऑलरेडी होल्ड करता ही है, हाँ, ठीक है। अब हम कर लेंगे। और बोलो, ये वाला यार एकदम लास्ट मतलब बच्चा हुआ है तो वो हम कर लेगा। कौन सा लास्ट वाला? लास्ट वाला बच्चा हुआ है, वो हम ट्राई करते हैं उसके बाद। और किसी में डाउट नहीं है? 7th आप करा दिए थे और बाकी तो 7th नहीं कराया था हम। 7th आप क्लास में कराए। हम अच्छा, हाँ हाँ, कराया था, जब वो बोला था ना एग्जाम्पल दे एक्सेल रहा का था तुम। बेटी को भी तुरंत ही वो आंसर आ गया वैसे। याद आ गया, याद आ गया। ये वाला ना, मतलब थोड़ा वियर्ड है, ऐसा आना नहीं चाहिए। अगर मेरे को पहली बात तो देखो, हम वही बोला कि अगर आंसर तो वही आएगा जो हम बोला कि यू तक ही निकालना है, तो यू तक ही इंटीग्रेट करेंगे, एकदम बेसिक सा। बट ये लोग जो खिचड़ी बनाया ना, वो खिचड़ी पता नहीं लोग क्यों बनाया। बांटेगा भी नहीं खिचड़ी, कोई खाएगा ही नहीं ऐसा खिचड़ी। मतलब तुम लोग भी नहीं खाओगे, मेरे को भी नहीं जमेगा ऐसा खिचड़ी। बट जो हम बोला, या तो मार्टिंगेल है टी तक, वो आ जाएगा मार्टिंगेल वाला पार्ट, या फिर क्या? मतलब तुम लोग को ना बैक क्वेश्चंस करके ऐसा लगेगा। हम लोग एक बुकलेट का क्वेश्चन कर सकते हैं क्या अभी? चलो करते हैं, दोनों का हाँ। मतलब हाँ नहीं भी आता तो भी कर ही लेते, क्या है तुम लोग, कोई मजा आता कि चलो कुछ नया सीखते। एग्जाम में एग्जैक्टली 3 महीना ही है अब देखा जाए तो। बहुत मजेदार एग्जाम होता है इसका, एक इजी होता है, देखने में अच्छा लगता है थोड़ा तो। तभी भी आई है, अभी तक कंफर्म नहीं कर पा रहे कि उसको क्या करना है। देखो आई 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 बोलिए। उन लोग को सर 1 महीना के पहले बोले थे कि आप लोग इतना लास्ट मोमेंट बोल रहे हो, एटलीस्ट कंफर्मेशन तो दो कि आपको क्या करवाना है, आपको एमसीक्यू ही रखना है कि क्या करना है। वो लोग को अभी तक वो नहीं है कि वो लोग बोल दे एटलीस्ट। एमसीक्यू एग्जाम मत मांगो। एमसीक्यू एग्जाम मांग के फायदा क्या है? मतलब आएगा तो कुछ भी सम सॉल्व कर लोगे ना तुम लोग, ऐसा है। और ठीक नहीं, है, और एग्जाम डेट्स भी चेंज हो जाएगा क्योंकि वो लोग डेट शीट हटा दिया है ना। डेट शीट हटा दी मतलब? डेट शीट वो लोग का वेबसाइट पे से रिमूव है, तो वो लोग शायद एग्जाम डेट्स चेंज कर देगा। नहीं, हम एग्जाम तो फिक्स है ना तुम लोग का, 26 तारीख को है ना मैं शायद। डेट शीट हट गया है। तो 26 पता नहीं, हम ये लास्ट 22nd और 26 को होने वाला था, बट डेट शीट हट गया है। काफी टाइम हो मेरे को गया इसलिए डेट याद है, शीट। मेरे को इसलिए याद है क्योंकि शायद तुम लोग का एग्जाम 24 से शुरू है ना, मैं कॉलेज का। नहीं 26 से ही है। हम आपको वो वही बोला था ना कि क्लैश कर रहे हैं, हम फादर के पास गया था। एक मिनट, फादर के पास जाके क्या होगा?
अड़ियल लगा लो सीधा, मतलब अड़ियल मत लगाना क्योंकि तुम लोग का तो दिन में होता है एग्जाम, ऑब्वियसली कॉलेज का एग्जाम में अड़ियल नहीं चाहिए यार, मतलब बार बार एक ही चीज कौन करे। ओ टाइम टेबल हटा दिया। ये देखते हैं। तो द शेपर्ड एंड सेंटा इंश्योरेंस को एसटी इज करेंटली 97 पैसा एंड कैन बी मॉडल्ड बाय स्टोकास्टिक, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मोशन हो गया। तो अब अपने को बोले डिटरमाइन डी लॉग एसटी, कैसे करेंगे? थोड़ा सा ऊपर करिए। तो हम लोग को डीएसटी बोले, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता डीएसटी तुम्हारा ज्योमेट्रिक मोशन है कि नहीं है, पता है क्या लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा है। बट अपने एक बात क्या मानते हैं कि जो ज्योमेट्रिक मोशन होता है उसका एसडी ये होता है, इसका मतलब ये डीएसटी होना ही चाहिए अपना, राइट। अब सिंपल है ना, अगर मेरे को ऐसा आता है तो एफ एक्स टी कॉमा टी का बेसिक मतलब क्या होता है कि इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स टी रादर देन एक्स टी। तो अपना आइटोलेमा कैसे निकलेगा? लॉग एस टी है ना। चलो बेसिक प्रिंसिपल, टेलर्स थ्योरम, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, लॉग एस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/st, 1/st डीएसटी प्लस, नहीं क्या होगा बोले एक बार, 1/st का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस -1/st² टी स्क्वायर डीएसटी का स्क्वायर। इसके आगे जाएगा क्या बताओ मेरे को एक बार? अच्छा 1/2 फैक्टोरियल, 1/2। ये समझ आया ना हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली टेलर्स थ्योरम लगा रहे हैं। अच्छा इसके आगे जाएगा क्या एक बार बताओ? डीएसटी डीएसटी क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। तो बेसिकली डीटी डीटी जीरो, डीबीटी डीबीटी वो, और 2ab और डीबीटी, हाँ तो इसके आगे नहीं जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, यहीं तक जाएगा। अरे बेसिकली dt इंटू dt क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। dbt इंटू dbt क्या हो जाएगा? dt। और 2ab मतलब dt इंटू dbt वो क्या हो जाएगा? 0। तो वही। तो आ गया एकदम आसानी से, देखो वही करना है बस। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, मतलब बता रहे कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। ये वाला करते हैं, चलो क्वेश्चन 7। तो अपने को dxt दिया हुआ है, अपने को f निकालना है। बेसिक ये नहीं करेंगे, ये आसान है। ये करते, ये हम लोग का शायद उसमें भी है, बुकलेट 1 में भी यही वाला, देखो बुकलेट 1 का एक क्वेश्चन हम छोड़ने बोला था। एंड एक्चुअली प्लान्स टू रिटायर इन 5 ईयर। भाई 5 साल में तो सैलरी उतना नहीं होगा जितना रिटायर करेगा, 50 साल को होगा। एंड होप्स टू सेलिब्रेट रिटायरमेंट विद द, अच्छा द क्रूज विल कॉस्ट 20,000 यूरो, 30 लाख। हाँ ठीक है 30 लाख तो क्या है। Actually chooses to stay for the cruise by buying non-dividend paying shares। तो बेसिकली वापस से ज्योमेट्रिक मोशन दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस। ये बताओ कैसे डिराइव करेंगे एसटी का डिस्ट्रीब्यूशन? एसटी का डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव करना है। तो अगर हम लोग को ऐसा दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एस टी फॉलोज, आइटोलेमा दिया है ना, तो एस टी फॉलोज या लॉग एस टी फॉलोज करके भी कर सकते हैं, राइट। कॉपी का है,
ये ऐसा नहीं मेरे को याद नहीं है, मेरे को याद नहीं है एक्चुअली, पूरा उतना लंबा इक्वेशन याद नहीं है, मेरा एग्जाम नहीं है तो हम बेसिक नहीं मानेगा, मेरे को याद है फिर पता चला गलत किया। तो एल एन एस टी फॉलोज नॉर्मल एल एन एस जीरो प्लस समथिंग है ऐसा, ठीक है। तो फिर एस टी फॉलोज लॉग नॉर्मल एल एन एस जीरो प्लस म्यू माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू टी कॉमा सिग्मा स्क्वायर टी। देखो यहाँ पे भी वही करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। और इस बुकलेट में तो ज्यादा सम्स भी नहीं है, खाली 20 सम्स है, पहले 20 सम में टाइम लगेगा। ओ अच्छा, इसमें पूरा तुम लोगों को डिराइव करना पड़ेगा, पर 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा नहीं है ये? मतलब 8 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 8 में जो पहला पार्ट है, तुम लोग देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर तुम लोग को पूरा डिराइव करना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक प्रोनाउंसिएशन आता है, इसे तो हम लोग बोलते हैं कि CM2 में जितना डिराइव करोगे उतना अच्छा है, और ये टाइपिंग करना पड़ेगा। अभी बट 2 मार्क के लिए इतना टाइप करने में तो 7-8 मिनट्स लग जाएगा। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना, तुम लोग 2 मार्क्स छोड़ दो, तुम लोग अगर तुम लोग को याद है तुम लोग फाइनल वाला लिख दो और फिर उससे पार्ट 2 सॉल्व कर लो, या थोड़े तो मार्क्स दे ही देंगे। हाँ पार्ट मार्किंग तो दे देंगे ना। पार्ट मार्किंग तो दे ही देंगे, आधा मार्क्स, आधा या 1 मार्क्स तो दे ही देंगे। आई नो थोड़ा वियर्ड है, बट सोचो जो लोग पहले करते थे वो लोग के लिए क्या हालत होता। अभी आईआई का पेपर्स में इतना डिफिकल्टी नहीं रहा लाइक CM2 में। एक जब हम लोग आईआई का पेपर करेंगे ना पास, तो उसमें एक तो गैम्बल है, जैसे अगर तुम जीता तो हम तुमको इतना रुपया देगा, अगर हम जो तुमको इतना रुपया देगा। वो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लाइक एक तो क्वेश्चन है आईआई का पास पेपर में, तुम लोग अगर 2018 का पास पेपर से कंटिन्यू करोगे ना, उसमें ऐसे अगर तुम जीता तो हम तुमको 1/2 देगा, अगर हम जीता तुम्हें को 1/6 देगा। उसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना पड़ता है वाला क्वेश्चन, बहुत मतलब बहुत फालतू क्वेश्चन है। मेरे तो बहुत माथा लगा था, लाइक लिटरली हम लोग 2 लोग बैठ के क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरा दिन लग गया एक क्वेश्चन करने में, फिर भी नहीं हुआ, सोल्यूशन देख के भी नहीं हो रहा था हम लोग से उस टाइम पे। अच्छा चलो ये बताओ, डराना नहीं चाहता था, ये बताओ कि डी XT है और यहाँ पे हम लोग को बोला है कि नॉर्मल है, तो आइटोलेमा ये नहीं करेंगे। देखो टफ क्वेश्चन है ही नहीं, ये वाला करते चलो। The CEO of a company benefits from an executive reward plan that includes company shares currently worth 1 लाख, ठीक है। शेयर प्राइस का मॉडल दे दिया है, तो बेसिकली अपने क्या बोलेंगे, शेयर प्राइस है ये। तो DST तुम लोग को पता चल गया, DST में अपना ये म्यू वाला हो गया और ये सिग्मा वाला हो गया, ये कर लेना। चलो हार्ड लगा तुम लोग को इसका बुकलेट? एकदम हार्ड नहीं है, सिंपल सिंपल समझे ना। चलो देखो 1 मिनट देना ना। ड्राइव पे आईआई का पास्ट पेपर्स का एक तो PDF बना के अपलोड, तुम लोग खोले हो? गुड टाइम है, सोचो ऐसा। अभी तो सिलेबस ही नहीं हुआ है, क्या करें पास पेपर। अरे तो अपने हिस्से का तो करो, बुकलेट हुआ है तुम्हारा? आधा आधा क्यों करेंगे? ठीक है पूरा 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 पेपर एक बार में एंड में करेंगे ना, अभी करके ओके ओके ओके, आई क्विट आई क्विट आई क्विट। एक मेरे को क्वेश्चन तुम लोग के साथ अभी करना है, लाइक क्लास तो लंबा चलेगा, देखो पहले ही बोल देगा। सैटरडे संडे का क्लास है, मतलब 2 घंटा तो चलेगा ऐसा मान के चलो। लाइक क्वेश्चन ऐसा ऐसा भी आता है कि तुमको बोल देगा शेयर प्राइस मॉडल है, तुमको बोलेगा शेयर प्राइस मॉडल से पहले डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन से वार निकालो।
ऐसे ऐसे सम्स भी आते हैं, और ये पूरा चीज आएगा 8 मार्क्स के लिए खाली। एक मिनट देना, मैं एक जो सम सम ढूंढ रहा है ये का पास पेपर्स में। हाँ, एक मिनट। तुम लोग 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, मतलब मेरे को एक सम ढूंढना है। हम चाहते हैं तुम लोग वाला सम सॉल्व करो नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है? एक छोड़ा मतलब क्वेश्चन है, उसमें क्या होता है ना कि दो इन्वेस्टर रहते हैं। एक बोलता है कि अगर हम जीता गैम्बल तो हम तुमको इतना देगा। एक बोलता है अगर तुम जीता तो तुम मेरे को मतलब हम तुमको इतना देगा, मतलब ऐसे कि एक दूसरे के जितने भी कितना कितना दे रहे हैं। हम चाहते हैं तुम लोग वो वाले बार ट्राई करना। ठीक है, मिल नहीं रहा, हम ना एक बार क्लास के बाद ढूंढ के भेजेगा ग्रुप में। बहुत मतलब अच्छा है। तो स्टोकास्टिक मॉडल ऑफ सिक्योरिटी प्राइसेस चैप्टर सुन के लगेगा वापस से कुछ नया सीख रहे हैं, बट एक्चुअली में कुछ नया सीखने दे। जो ऑलरेडी सीखे है उसका कमी निकालेंगे। ठीक है, ऑलरेडी सीखे उसका कमी निकालेंगे। तो हम इतना इतना बोला क्लास के बीच की ये इतना अच्छा मॉडल हम लोग बना रहे हैं फालतू। तो इंट्रोडक्शन, स्टोकास्टिक मॉडल्स आर यूज्ड टू सिमुलेट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। देखो, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक चीज बोला था, क्या बोलते हैं हम लोग रिटर्न्स का बात करते हैं, ST/S0 करते, राइट? अगर याद होगा ST/S0 करते है ना कि कितना रिटर्न हुआ। तभी स्टैंडर्ड शेयर प्राइस मॉडल क्या होता है, ST इज इक्वल टू S0 इंटू रिटर्न वाला पार्ट, है ना? अच्छा, याद रखने के कंटिन्यूअस टाइम लॉग नॉर्मल या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक ही होता है, ठीक है? Are stochastic process good model for asset prices? Econometric is concerned with identifying relationship with economic data कि क्या मार्केट का इंडिसेस और इंटरेस्ट रेट में कुछ रिलेशनशिप है, क्या लॉन्ग टर्म बॉन्ड द प्रेफरेबल टू शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स। ये बताओ तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड द ट्रेजरी बिल्स का किसी को याद है क्या होता है? कि लॉन्ग ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, किसी को याद है? ट्रेजरी बिल की टाइप ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड कि तुम मेरे को इतना तो एक बार में इतना लमसम ले जाना। एक जन एक साल पढ़ी CM1, एक जन अभी जस्ट पढ़ी CM1, फिर भी आती है। In mathematics, it is generally easier to work with continuous objects rather than discrete objects. A good example is normal distribution. चलो ठीक है। The advantage देखो,
The advantage of using rigorously defined mathematical object is that definition can be tested against intuition. Wiener process क्या बोलते हैं, जीरो से स्टार्ट होगा कंटिन्यूस, तो ये हम लोग का assumptions है ना. क्या शेयर प्राइस कभी जीरो से स्टार्ट होता है? नहीं. तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वीनर प्रोसेस नहीं यूज करके ज्योमेट्रिक डॉनर मोशन यूज, जनरल डॉनर मोशन यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एक शेयर प्राइस का स्टार्टिंग वैल्यू रहेगा, ड्रिफ्ट रहेगा, प्लस उसमें जो वोलेटिलिटी रहेगा वो हम लोग वीनर प्रोसेस से उसको एसोसिएट कर देते हैं. क्लियरली एसेट प्राइसेस डू नॉट स्टार्ट एट जीरो, they represent capital values to start at a value determined by initial capital, and asset prices are not continuous. However, fast algorithmic trades are made at discrete points in time. मतलब ऐसा नहीं होता कि हर सेकंड बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आता है, ऐसा नहीं होता ना, मतलब हर रुक के आता है. यहाँ पे वही बोले कि एक्चुअली में कंटिन्यूस होता नहीं है, पर जैसे जैसे मॉडर्न होते जा रहा है ट्रेडिंग, ये होगा. Evidence that asset prices Markovian tend to refer to the long run, and over the shorter time frames, their assumption appear to fail. अगर तुम लोग को याद होगा, बोला था कि मोमेंटम इफेक्ट होता है, कि एक बार भर रहे तो भरते जाएगा, लॉन्ग टर्म में भले ही कैसा हो. याद है ईएमएच में किए थे. Similarly, if asset prices are stationary increments, it would be practically impossible to identify them. क्यों? स्टेशनरी इंक्रीमेंट्स होगा तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि मोमेंटम इफेक्ट की वजह से कभी कभी इट इज टाइम डिपेंडेंट एज वेल. जब बुलिश हो रहे तो हम लोग क्या बोलते हैं, टी स्क्वायर इंटू म्यू हो जाएगा, है ना, इंक्रीमेंट्स. जब रिसेशन आता है हम लोग क्या बोलते हैं, टी टू द पावर 0.5 इंटू म्यू, ऐसा भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे यही बोले कि and they certainly don't exhibit normally distributed increments. This analysis suggests that a Wiener process is not a good model for asset prices. To correct these for shortcomings, I2 diffusions are used to model asset principally GBM. GBM has log normally distributed increment. This is an improvement on normally distributed increments in the process that does not hit zero. तो जो इतना कुछ लिखा था, आगे बढ़ते. Continuous time log normal model. The continuous time log is another name for geometric normal motion, although the basic non-geometric may be good at describing the movement of market indices in the short run but not in the long run, क्योंकि वो नेगेटिव हो ही जाएगा. और जो हम लोग देखे थे कि 500 या 5000 हो, 10 का जो मूवमेंट होगा दोनों में सेम होगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम लोग बोल रहे कि कोई शेयर प्राइस है जिसका एक्सपेक्ट म्यू सेम है, ठीक है, हम बोलते हैं 10% इज द म्यू या 10 इज द म्यू, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि गलत है एक्चुअली assumptions. We can remove this by working with logs. The conventional continuous time log normal model of security assume that log prices form a random walk. Simple symmetric walk याद है सबको, ये थे आगे पीछे 0.5 0.5 रैंडम वॉक हो गया. तो हम लोग क्या होता है, जो रिटर्न्स है वो फॉलो करेगा. देखो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मार्क नहीं करना है, हम लोग पहले कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है ये. द पैरामीटर्स, चलो ठीक, प्रॉपर्टीज पे आते हैं, वो सब हम लोग स्किप करें क्योंकि ये सब हम लोग कर चुके हैं. तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन शेयर प्राइस फ्रॉम टाइम इज हम लोग का लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. वैसे ये याद रखना हमेशा, मतलब जीबीएम में हमेशा याद रखना कि हम लोग रिटर्न्स को मॉडल करते हैं, ठीक है, रादर देन शेयर प्राइस. और शेयर प्राइस को कब मॉडल करते हैं, अगर तुम लोग देखो जो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग बोले कि एलएन वाला चीज करके, ठीक है, जब हम लोग ई को रिमूव कर देते हैं, यही से ना शेयर, हाँ, एम्पेरिकल टेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, हाँ यहाँ से. तो प्रॉपर्टीज, log normal model has the following properties ki mean and variance of the log are proportional to the length of the interval considering mu minus t. So standard deviation of log returns often taken to be a measure increases with the square root of the interval. ये हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग का क्या बोलते हैं, म्यू माइनस टी पे डिपेंडेंट होता है ना मीन ऑफ वेरिएंस. अगर तुम लोग देखोगे ज्योमेट्रिक डॉनर मोशन का, एक बार देख, क्योंकि e टू दी पावर हो जाता है तो वहां पे वो हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि डब्ल्यू टी इज इंडिपेंडेंट. यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं म्यू माइनस टी पे डिपेंडेंट होता है एक प्रॉपर्टी, और होना भी चाहिए क्योंकि विद टाइम हम लोग का शेयर प्राइस बढ़ेगा, वरना ये भी हम लोग का गलत मॉडल होता. The dependence on the length means that the mean variance and standard tends to infinity as the length of the interval increases.
The exceptions are simplified where there is no drift or no volatility. तो ये एक हम लोग का अच्छा बात हो गया, ये एक हम लोग का बुरा बात हो गया, मतलब एक ही में दोनों दे दिया. In other words, mean will tend to infinity unless the log security doesn't drift and the standard deviation doesn't tend to infinity. Assuming zero volatility would be an extreme simplification because it renders the model deterministic, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि share prices are volatile. It means that there is nothing random about movement in security price, and in a no arbitrage world, the return on security should be equal to the risk-free rate because security itself is a risk-free. No arbitrage का मतलब याद है? No arbitrage world. Arbitrage का मतलब याद है? क्या होता है? रिस्क फ्री प्रॉफिट, बिना रिस्क के प्रॉफिट कमाना है, या विदाउट एन इन्वेस्टमेंट हम लोग प्रॉफिट कमा लिए विदाउट अ रिस्क इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे वही, अगर रिस्क होगा नहीं इन नो आर्बिट्रेज वर्ल्ड, तो हम लोग का रिस्क फ्री रेट और रिटर्न सेम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को रिटर्न क्यों मिलते हैं? रिस्क फ्री रेट प्लस जो रिस्क ले रहे उसका. The log normal model has often been used to model ordinary share prices, which in case mu is greater than zero represents the upward drift of log share prices to growth in the company's profit, which is linked to other economic factors. The fact that the mean and standard deviation tend to infinity as length of the time period increases isn't necessarily as unrealistic as it first may appear, since we generally expect share prices to grow over time. In the very long run, it is reasonable to expect that it will be large, very large indeed. The increase in the uncertainty surrounding over the is also consistent with the standard deviation tending to infinity. क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मेरा शेयर प्राइस इन्फिनिटी जा रहा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी इन्फिनिटी हो जाएगा ना, कैसे भी जा सकता है, बेसिक assumption. Although the mean and standard deviation of security is built into infinity over time under the model, the mean and standard deviation of the annual changes in the log are constant. इसका मतलब बताओ, ये तुम लोग को आता है? अगर तुम लोग ज्योमेट्रिक कॉपी बार बार हम रख दे रहे हैं, मेरे को लग रहा है कॉपी का काम नहीं होगा आज. तो अगर तुम लोग ज्योमेट्रिक मोशन का वो याद रखोगे तो वहां पे हम तुम लोग को एक चीज लिखाया है कि LNST follows log normal S0 plus mu minus half sigma square into T, comma sigma square into T. तो अगर हम लोग एक टाइम से दूसरे टाइम का बात करें तो मेरे को बताओ क्या हो. यहाँ पे रिटर्न्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, द एनुअल चेंजेस, मतलब हम लोग क्या मॉडल कर रहे हैं? ST by S0 मॉडल कर रहे हैं, राइट? ST by S0 मॉडल कर रहे हैं, है ना? बताओ, ट्राई करो क्या हो रहा है. तो अगर तुम लोग गौर से देखोगे LNST by S0 जब करते हैं वो क्या होता है? रिटर्न्स होते हैं. अगर हम बोल रहे हैं S1 by S0, S2 by S0, तो मेरे को एक छोटा सा बात बोलना, ये चेंजेस हो गया, राइट? जब हम इसको यहाँ लेके जाते हैं तब क्या बनता है? ln S0, एक ब्रैकेट में पूरा चीज आता है, राइट? वो इंडिकेट करने के लिए कि अब S0 क्या होगा, जो प्रीवियस टाइम का था उसमें रिटर्न्स जुड़ के आएगा. बट अगर खाली रिटर्न्स चाहिए तो LNST by 0. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम बोल रहे हैं S1 by S0, S2 by S1, तो इसका लॉग नॉर्मल में क्या आएगा? देखो, लॉग म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर कॉमा सिग्मा स्क्वायर आएगा, खाली टी वाला पार्ट हट जाएगा ना, मतलब टी वाला पार्ट 1 हो जाएगा, राइट? टी वाला पार्ट 1 हो जाएगा ना, क्योंकि एक साल को कंसीडर कर रहे हैं. समझ आ रहा है? ये वाला मतलब जब इसको हम लोग ऐसे कर रहे तो ये कितना गंदा से लिखा है इन लोग. म्यू माइनस हाफ सिग्मा स्क्वायर मानो खाली, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो एनुअल चेंजेस तो कांस्टेंट हो गया ना सबका. यहाँ पे वही लिखा है कि अगर तुम लोग बिगनिंग से देख रहे हो, ST by S0 कर रहे हो, तब वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि टाइम अंडर कंसिडरेशन बढ़ जाएगा. बट अगर एनुअल चेंजेस का बात करें तो वो नहीं करेगा. बोल दो हार्ड लगा? नहीं लगा, बोलने ही नहीं देगा, ठीक है? तो म्यूट कर देगा.
मेरे पास एडमिन राइट्स है मीटिंग का। It is assumed that returns over non are independent of each other. This is because normal variables generating the random variation are assumed to be independent. और ये नॉर्मल वेरिएबल जनरेटिंग द रैंडम वेरिएशन लॉग ऑफ सिक्योरिटी प्राइसेस, ये क्या होता है? एसटी को हम लोग बोलते हैं ई टू द पावर जेड, तो लॉग मतलब रिटर्न्स को एस जीरो बाई एस टी को, तो इसका लॉग विल बी इक्वल टू जेड टी, एंड जेड टी का जो इंक्रीमेंट है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट, है ना? तो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज दिस। ये लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं। एम्पेरिकल टेस्ट ऑन द लॉग नॉर्मल मॉडल ऑफ सिक्योरिटी प्राइसेस। अब क्या हुआ था ना, जब ये बना था मॉडल, बहुत तो बोलते थे इसका वोलेटिलिटी में कोई दिक्कत है, ड्रिफ्ट पैरामीटर, मीन रिवर्जन, ये सब के चक्कर में हम लोग को बोलते थे कि ज्योमेट्रिक डोनल मोशन है वो भी एक रिलायबल मेजर नहीं है। अब हम लोग उसी को समझेंगे कि इस पे एम्पेरिकल टेस्ट हुआ है। एम्पेरिकल रिजल्ट्स फॉर टेस्टिंग द लॉग नॉर्मल मॉडल आर मिक्स्ड as the model incorporates independent return over disjoint intervals. It is impossible to use the past history to deduce that the prices are cheap or dear at any time, right? This implies weak form market efficiency and is consistent with empirical observations that technical analysis does not lead to excess performance. क्यों? कुछ भी कर लो, हिस्ट्री कैसा भी रहा हो, मिलेगा तो उतना ही रिटर्न्स जितना एक साल में हमेशा से मिलता है। तो अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी कर ले तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग का मॉडल क्या उतना ही रिटर्न्स देगा, ना ज्यादा देगा ना कम देगा। इसका इकलौता एडवांटेज क्या है कि कैनॉट बी नेगेटिव, बस इसका इकलौता। चलो, वोलेटिलिटी। The most obvious weakness is that the estimates of the volatility vary widely according to what time period is considered and how frequently the samples are taken. For example, volatility has been found to be greater in recession and periods of financial crisis. Also, volatility can be estimated based on daily, monthly, annual share price records. Even if the data used covers the same time period, different numerical estimates of sigma will be used. क्यों? तुम मार्केट का रिसेशन में कुछ कर रही हो, बूम टाइम में कुछ कर रही हो, तो अलग अलग रिकॉर्ड्स आएगा ना वोलेटिलिटी का। तो वोलेटिलिटी हम लोग का फिक्स नहीं रहते, एंड कोई भी इस मॉडल को अपने हिसाब से वेरीफाई मतलब चेंज कर सकता है सिग्मा चेंज करके, राइट? यहाँ पे वही लिखा है, द फॉर्मूला एक्सप्रेसेस द, ये नहीं करना है। Hence, given the actual price of an option in the marketplace together with the values of for all other, we can work backward to derive the implied value of sigma that is consistent with the observed price. तो बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग वोलेटिलिटी को अज्यूम करते हैं इतना होगा। हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये तो वीकनेस है। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं टाइम अंडर कंसिडरेशन के हिसाब से वोलेटिलिटी चेंज होता है। जो सैंपल लिए उसका वोलेटिलिटी अलग होगा, रिसेशन के वक्त लिए तो उसका, डेली मंथली उसका। तो ये वीकनेस हो गया, हम लोग को एक्चुअल वोलेटिलिटी का पता नहीं चलता। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग जो है ऑप्शन का मतलब आगे करेंगे, अभी नहीं है ये सब। ऑप्शन का जो प्राइसेस होता है, एक ऑप्शन का प्राइस, उसको यूज करके बैक कैलकुलेट करते हैं वोलेटिलिटी। मतलब ऑप्शन का प्राइस में सब कुछ होता है, वो कितना वोलेटाइल होगा मेरा शेयर। ऑप्शन पढ़े हो ना क्या होता है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन CB1 में, नहीं भी पढ़े तो पढ़ने वाले। उसमें क्या होता है, वोलेटिलिटी, टाइम, इंटरेस्ट रेट सब यूज होता है। तो हम लोग को बोल रहे हैं कि बैक कैलकुलेट करके जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, जो मार्केट अज्यूम कर चुका है वोलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट कुछ भी हो, मार्केट ऑप्शन को प्राइस कैसे करते हैं? अगर एक बेसिकली डिमांड सप्लाई के वे से देखे तो मार्केट को लग रहा है ना इतना वोलेटाइल हो सकता है, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। एस्टिमेशन ऑफ हिस्टोरिकल ऑप्शन प्राइस सजेस्ट दैट वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन फ्लक्चुएट मार्केटली ओवर टाइम। मार्केटली मतलब मार्केटली इंग्लिश में मत जाना, मतलब मार्क कर लो ऐसा बात, इतना फ्लक्चुएट करता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग का एस्टिमेट गलत हो सकता है। Drift parameter, more continuous area relates to whether drift parameter is constant over time. There are good theoretical reason to suppose that mu should vary over time. It is reasonable to support that investor will require a risk premium on equities. The risk premium compensate the investor to take extra risk, both default and volatility. So if the expected return on bond is currently high, investor will require a correspondingly higher expected return
तो मतलब बेसिकली क्या है, हम लोग हर टाइम में क्या मानते हैं कि म्यू सेम रहेगा, क्या म्यू सेम रहेगा? अगर रिस्क फ्री रेट बढ़ेगा, बॉन्ड्स का रिटर्न बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा, तो हम लोग भी अपना म्यू का एक्सपेक्टेशन बढ़ाएंगे, राइट? है ना? यहाँ पे वही बोल रहे हैं, if this is not the case, the investor will sell all the equity and buy bonds until expected return are bought back into line. मतलब अगर मेरे को पता है कि हम एक ही चीज को यूज करके शेयर प्राइस मॉडल कर रहे हैं, बट बॉन्ड्स जो है म्यू से भी ज्यादा निकल गया बॉन्ड्स का रिटर्न, तो हम बॉन्ड्स खरीदेगा, शेयर्स को बेच देगा। तो देखो वोलैटिलिटी में क्या था, वोलैटिलिटी हम लोग एस्टिमेट करते हैं, पर वोलैटिलिटी हम लोग इम्प्लाइड वोलैटिलिटी यूज करना चाहिए, राइट? वोलैटिलिटी में क्या दिक्कत था कि हम लोग का वोलैटिलिटी पता नहीं रहता कि, और टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज होता है, अलग अलग चीज के हिसाब से चेंज होता है वोलैटिलिटी हम लोग का। तो वोलैटिलिटी हम लोग इम्प्लाइड निकालते फिर यूज करते, एक ये वीकनेस हो गया। हम लोग अज्यूम करते पर इम्प्लाइड हो सकते डिफरेंट हो। पढ़ना और मेरे को डाउट्स लिखे आने वाला चैप्टर का, ठीक है, छोड़ना नहीं। ड्रिफ्ट पैरामीटर हम लोग समझिए कि अलग अलग टाइम का म्यू हम लोग का बढ़ना चाहिए, अगर नहीं बढ़ेगा तो लोग बॉन्ड्स खरीद लेंगे, एक्चुअली लोग का काम खत्म हो जाएगा। नहीं, काम खत्म नहीं होगा। अच्छा, बात करते हैं फिर मीन रिवर्जन। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग का जो स्टॉक मार्केट होता है क्या वो मीन रिवर्जन फॉलो करता है? हम लोग जब बोल रहे हैं कि वो जो रिटर्न्स है फॉलो नॉर्मल, रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल होता है ना, या शेयर प्राइसेस, तो हम लोग ये बोलते हैं कि मीन रिवर्टिंग होता है कि नहीं? नहीं, क्योंकि क्या होता है, जरूरी है कि मीन रिवर्टिंग हो। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होता है कि अच्छा अगर सपोज करो, पढ़ते हैं पहले, वन अनसेटल्ड एम्पिरिकल क्वेश्चन इज वेदर मार्केट्स आर मीन रिवर्टिंग और नॉट, कि मार्केट गिरा फिर उठ गया, उठा फिर गिर गया। तो hence if returns have recently been above the long run average level, then we might expect them to be lower, ठीक है? तो the average return revert back. There appears to be some evidence for this कि अगर मार्केट भरे तो वापस एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज में आ रहा है, बट evidence rests heavily on the aftermath of a small number of dramatic crashes. After a major crash, we might well expect the market to revert to its former level after sufficient time. But in the continuous time log normal, we know that returns are overlapping. This implies that what happens over the next period. तो मतलब एक बात बताओ, छोटा सा बात पूछ रहे हैं, मीन रिवर्जन क्यों होता है? अगर आज मेरा मार्केट में क्रैश हुआ, स्टॉक प्राइसेस गिरा, राइट, तो फिर स्टॉक प्राइसेस वापस क्यों बढ़ता है? क्योंकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और पहली बात तो मेरे को ये बताओ कि गिरा क्यों? लोग बेचना शुरू कर दिए, पर जब प्राइस कम हो गया तब बहुत लोग क्या बोलते हैं, अगर गिर रहे तो अभी खरीद लो। बहुत लोग ये करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा ही करेगा, राइट? तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मीन रिवर्जन। वैसे ही जब भर रहा है, बबल इफेक्ट जानते हो तो लोग, बबल पढ़े होंगे ना CB1 में, कि बबल क्या हो रहा है, एक टाइम तक बढ़ाए पूरा प्राइसेस को और फिर गिरा दिए, बेच दिए अचानक से जाके। ऐसा समझो मैं कि हम लोग एक टाइम तक बढ़ाए प्राइसेस को, फिर जब देखिए पूरा मार्केट इस पर लोग बेचना शुरू कर दिए, वापस नीचे ही ले। तो एक बात बताओ, यहाँ पे मीन रिवर्जन का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जो पहले हो रहा है उस पर डिपेंडेंट हो रहा है हर चीज, राइट? बट हम लोग का मॉडल क्या बोलते हैं कि नॉन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड्स आर इंडिपेंडेंट, है ना? तो ये फेल हो गया वापस से, हम लोग का मॉडल कई वीकनेस है, क्योंकि मीन रिवर्ट, मोमेंटम इफेक्ट्स, फर्दरमोर देयर आल्सो अपीयर्स टू बी सम एविडेंस। भाई एक बात बताओ, अगर मेरा प्राइस एक बार बढ़ रहा है, सब लोग एक साथ खरीदना शुरू कर दिए, तो मोमेंटम इफेक्ट की वजह से क्या होगा, मेरा और ज्यादा ऊपर जाते जाएगा ना, एक्सपेक्टेड से भी और ज्यादा। वैसे मोमेंटम इफेक्ट की वजह से एक्सपेक्टेड से भी और ज्यादा नीचे चला जाता जाएगा। बट क्या हम लोग का लॉन्ग नॉर्मल मॉडल हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मोमेंटम इफेक्ट को कंसिडर करें? नहीं, इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ रिटर्न इंक्रीज एंड एवरीवन मे जंप ऑन द बैंडवैगन एंड ड्राइव प्राइसेस हायर। तो ये इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट रिटर्न्स होते हैं, बट एक्चुअली में इंडिपेंडेंट नहीं होता है। हम लोग देख लिए क्यों इंडिपेंडेंट नहीं होता, अगेन क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग टाइम पीरियड्स है ना, यहाँ से यहाँ कुछ, यहाँ से यहाँ कुछ, हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट है। बट अगर लोग ऐसा कर रहे हैं कि सब लोग एक साथ खरीद रहे, तो यहाँ जो होगा ये ऐसा हो जाएगा ना, इंडिपेंडेंट नहीं रहा, फिर डिपेंडेंट होगा। कुछ भी ऐसा लग रहा है जो डिस्कनेक्ट हो रहा है? नहीं ना, डिस्कनेक्ट लग रहा है तो जाओ कोविड का डेटा उठा के देखो, हम तो यही बोलेगा। अगर डिस्कनेक्ट लग रहा है तो कोविड का डेटा उठा के चेक करो, या 2008 का क्रैशेस के चेक करो जाके। भाई मार्केट में कभी बूम आया भी है? खाली क्रैश ही आया है। हाँ, 1992 का स्टॉक प्राइस जाके चेक करो, जब स्कैम वैम हो रहा था। तो तुम लोग ये देखोगे कि एक बार में इतना बढ़ गया,
कौन कौन यहाँ पे वो स्कैम का सीरीज देखा था, दर्शन मेहता स्कैम, सब देखिए। वहां पे जो पोलो शेयर का कंपनी सुने ना, 30 रुपया से 300 चला गया 1 साल के अंदर। कोई अगर एक्सपेक्ट किया था कि 30 का जाएगा 35 अकॉर्डिंग टू द मॉडल, वो तो गलत प्रूव हो गया ना। और दो तरीके से गलत प्रूव हो, कैसे? पहली बात तो भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, फिर भरते जा रहे हैं, मोमेंटम इफेक्ट आया। तीसरी बात ये कि म्यू गलत हो गया, बूम आ रहा है मार्केट में, दो ऐसी प्रूव हो गया। वोलैटिलिटी वाला ऐसे ही चेंज हो गया। उस टाइम पे अगर तुम लोग ऐसा बोलते ना कि डेली वोलैटिलिटी होगा, वो भी गलत होता, क्योंकि डेली वोलैटिलिटी भी चेंज हो रहा था स्कैम के वक्त। और मीन डिवर्जन तो क्या ही बोले, गिरा है। नॉर्मलिटी assumptions. A further strand of the empirical research questions use a normality assumption in market returns. Actual returns tend to have more extreme. ये हम तुम लोगों को करवाया था जब पहले का 6 चैप्टर्स करे थे। हम लोग क्या बोले थे कि एक्चुअली में नॉर्मल रिटर्न्स फॉलो नहीं करते, लॉग नॉर्मल करते हैं कुछ और। क्यों? बट हम लोग नॉर्मल क्यों मानते? क्योंकि कंपनीज अपना ये जो एक्सट्रीम्स होता है उसको छुपाता है। ठीक है, इन पर्टिकुलर मार्केट क्रैशेस अपीयर मोर ऑफन देन वन वुड एक्सपेक्ट, राइट? Or actual returns tend to have many more extreme, even both upside. Furthermore, days with no change of varies also happen. अच्छा, एक बताओ मेरे को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है जितना इधर होगा उतना ही उधर भी होगा, राइट? बट पहली बात तो इससे भी एक्सट्रीम बहुत ज्यादा होता है। तुम लोग देखते हो ना स्टॉक मार्केट महीना में 2-3 बार तो बहुत ज्यादा क्रैश करता है, बहुत ज्यादा उठता ही है। पर नॉर्मल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम लोग का जो मॉडल है उसके हिसाब से जो एक्सट्रीम इवेंट से कम होता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल इवेंट्स ऐसा होता है ना, यहाँ पे इतना सफिशिएंट डेटा नहीं होता है। प्लस यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होगा स्टॉक मार्केट में, तुम लोग देखोगे कि सेंसेक्स अगर 3000 है अजम्पशन, तो 3000 का 3000 ही रह गया, थोड़ा दिन ऊपर गया फिर एकदम अचानक से नीचे आके 3 का 3 ही रह गया, राइट? चेंजेस उतना ज्यादा होता नहीं है। बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं, चेंजेस होगा। यहाँ पे लोग जो देख रहे हैं, तो while log normal model produces continuous price paths seem to be an important feature, overall distribution of the actual appears to be more peaked. मतलब ऐसा ज्यादा रहेगा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज करो ये वाला पार्ट क्या होता है कि ऑन एन एवरेज इतना होगा, राइट? बट अभी हम तुम लोगों को क्या बोला कि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट चेंज होता नहीं है। हम वापस से बोलेगा तुम लोग को अगर ये चैप्टर समझना है और बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए बोले, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा। डेटा निकालो, सेंसेक्स का डेटा निकालो, तुम लोग सेंसेक्स का डेटा लेके चेक करो। ये क्या होता है कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। बट एक्चुअली में क्या होना चाहिए, ये वाला और ज्यादा होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, ये और ज्यादा होगा। प्लस ये वाला पार्ट ज्यादा होगा, एक्सट्रीम्स में वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। तो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या नहीं होता, एक्सट्रीम जो वैल्यूज होते हैं हम लोग उसको ज्यादा कंसिडर नहीं करते, बोलते हैं कि बहुत कम होते हैं। एंड हम लोग कहते हैं चेंजेस होता रहता है, बट बहुत बार चेंजेस नहीं भी होते हैं। तो while a non-normal distribution can provide an improved description of the actual return observed, जो कि हम लोग का log normal होता है, the improved fit to empirical comes at the cost of losing tractability of working with normal. Improved fit to empirical data comes at the cost of losing the tractability of working with normal. मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वर्क करने के लिए बहुत आसान होता है ना, हम लोग को समझ आता है क्या करते हैं। तुम लोग बना के देखो कोई मॉडल लॉग नॉर्मल से पता चलेगा। पर लॉग नॉर्मल बाकी सारा मॉडल्स में उतना ट्रैक्टेबिलिटी नहीं रहता है। यहाँ पे वही बोल रहे हैं, या तो तुम अपना काम को अच्छा करो या तो अपना डेटा का जो रिजल्ट है उसको अच्छा करो। बताओ तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मेन 2 फीचर्स क्या था जो हम लोग को यहाँ पे बताया गया है, दिशा? इसमें सबसे इसमें एक तो हम लोग को ये बोला है कि कंपनीज एज यूजुअल वी नो कि अपना डेटा छुपाने का ट्राई करता है। अरे वो हम बोला वो नहीं, वो हम बोला वो नहीं। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में यूजुअली ऐसा नहीं होता कि तुमको 5-6 बहुत एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं तो शेयर प्राइस एकदम गिरते बढ़ते हैं, और कभी कभी नहीं होते, बहुत बार होता है। पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि टेल में वैल्यू ज्यादा नहीं होता, राइट? मोस्ट ऑफ द वैल्यूज 3 सिग्मा रूल याद है सबको? 3 सिग्मा रूल मोस्ट ऑफ द वैल्यूज यहाँ पे लाई करते हैं, यहाँ पे नहीं होता। पर एक्चुअली में वो नहीं होता, इसलिए लॉग नॉर्मल यूज करते हैं। फिर जो रिटर्न्स होता है, बोलता है कि रिटर्न्स
बहुत बार ऐसा होता है कि एक स्टैग्नेशन होता है कि बढ़ नहीं रहे घट नहीं रहे, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता, राइट। ये बोले यहाँ पे, ये पढ़ना मजा आएगा, इजी है। ये सब कर लेना, आसान है, मतलब फोर्स नहीं कर रहे, आसान है। समझ आया सारा पॉइंट्स जो अभी तक डिस्कस किए मैं, दिशा। अब एक समरी पढ़ते हैं। टू समराइज, वोलैटिलिटी पैरामीटर सिग्मा अलग होता है, हर टाइम का अलग सिग्मा होता है, हम लोग देखते हैं, राइट। हम लोग सेम नहीं मानते। estimates of volatility from past data are critically dependent on the time period first of all, और बार बार उसको रिपैरामीटराइज करना पड़ेगा, ये शॉर्टकमिंग होता है जिसमें वो टाइम एंड मनी जाता है। न्यू कांस्टेंट नहीं होता, बॉन्ड यील्ड विल इन्फ्लुएंस द ड्रिफ्ट, the evidence in the real macro mean reverting behavior which is inconsistent, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स होते हैं। मोमेंटम इफेक्ट्स होता है which is inconsistent with जो हम बोला, distribution has a taller peaking than that because more days of little or no movement, ठीक है। तो इसलिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं करते, क्योंकि देखो लॉग नॉर्मल में ऐसा होता है, ऐसा होता है ना लॉग नॉर्मल में। इसका बेसिकली मतलब क्या हो गया, इसका बेसिकली मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग का एवरेज है, जो हम लोग का एवरेज है या मोड वाला पार्ट है, वो एक फिक्स्ड होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है कि ऑन एन एवरेज इतना होता ही होता है, या ये चेंज हम लोग का इतना एक्सपेक्ट है, इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा, या चेंज ही नहीं होगा, जीरो मान के चलो वैसा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन फैटर टेल्स होता है, यहाँ फैट टेल मतलब ये वाला, क्योंकि एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। एंड सैंपल पार्ट्स ऑफ सिक्योरिटी आर नॉट कंटिन्यूअस। ये तो देखो एक ये वाला जो है ना, ये ना तो तुम्हारा लॉग नॉर्मल सॉल्व यूजुअली नहीं करते, क्यों। तुम लोग अगर देखोगे बहुत बार सिक्योरिटी पे ऐसे ऐसे हो जाता है ना, स्टॉक मार्केट का कभी ग्राफ देखोगे ऐसे होता है ना, ऐसे। पर हम लोग का सैंपल पाथ एकदम स्मूथ होता है ना, ऐसे। ये क्या होगा, डिसजॉइंट हो गया ओवर अ टाइम पीरियड। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, आर नॉट कंटिन्यू बट इंस्टेड टू जंप ओकेशनली। It is important to appreciate that many of the empirical deviations from the log normal do not imply market inefficiency. ऐसा नहीं है कि log normal मॉडल से हट इसका मतलब market inefficient है। We believe in market efficiency, अगर हम लोग करते भी है, then we must be able to explain how an efficient market can be consistent with the evidence we have given. For example, periods of high and low volatility could easily arrive if new information arrives sometimes in large measure and sometimes in small. मतलब हम बोल रहे हैं अगर मेरा सिग्मा 10% है, हम बोल रहे हैं इनकंसिस्टेंट है लॉग मतलब मॉडल के साथ, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट्स इनएफिशिएंट है, भाई हम लोग का मॉडल इज एन अजम्पशन, मार्केट्स आर एफिशिएंट। क्यों, रिलायंस कल को बोल दे कि वो टाटा को खरीद रहे, मार्केट हिल जाएगा, है ना। और कभी कभी ऐसा भी तो रिलायंस बोल रहे कि वो एक्चुअल को खरीद रहे 700-800 करोड़ में, तो भी मार्केट में इम्पैक्ट नहीं आएगा, है ना। तो हेलो, मार्केट जब कंसिस्टेंट विद द अराइवल ऑफ ये, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग का मार्केट इनएफिशिएंट है, ऐसा होता है रियल लाइफ में। इवन मीन रिवर्जन कैन बी कंसिस्टेंट विद एफिशिएंट मार्केट। क्यों मीन रिवर्जन एफिशिएंट होता है, अगर मीन रिवर्जन एफिशिएंट नहीं होगा, मार्केट एफिशिएंट नहीं होगा ना, अगर गिरते जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग वेट करेंगे, यहां जाके खरीदेंगे, फिर बहुत लोग बेच देंगे। अगर बहुत टाइम तक गिरते जाएगा तो लोगों, जो लोग पहले से सोच के रखे कि गिरते जाएगा बढ़ेगा ही नहीं कभी, वो लोग प्रॉफिट कमा लेंगे ना बेमतलब का। It is not irrational from them to be more averse to the risk of losing what remains. As a result, prospective equity risk premium could be expected to rise. Consequently, hypothesis of market efficiency can be difficult to disprove. तो बेसिकली ये बोल रहा है कि माना कि हम लोग का ये सब मतलब थोड़ा बहुत डिविएशन होता है कि मॉडल में ये सब खराबी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट इनएफिशिएंट है। तुम मार्केट को कुछ नहीं बोल सकते हो, मार्केट के ऊपर ही तुम अपना मॉडल बनाइए। इसका मतलब यही होगा कि बेटा अपने बाप को बोल रहे कि आप मेरा बाप नहीं है, मतलब तो यही हो गया ना। तो समझ आए वाला चैप्टर, कुछ भी डाउट है। आज तुम लोग एक टास्क करो, हम बहुत दिन से टास्क नहीं दिए, तुम लोग का टास्क ये होगा, तुम लोग निफ्टी 50 और सेंसेक्स का डेटा निकालोगे और उसके ऊपर एनालिसिस करोगे कि उसका ओवर द टाइम एट एवरी टाइम उसका हर डे का जो रिटर्न्स है वो कितना हो रहा है, कितना स्टॉक प्राइसेस में चेंजेस आ रहा है, तुम लोग ये निकाल के लाओगे एंड उसके ऊपर तुम लोग एक तो मॉडल बना के लाओगे। मतलब तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को एक तो मॉडल बनाना है, लिख लो मत लिखो, तुम लोग हर दिन का डेटा निकालोगे, हर दिन का डेटा निकालोगे
एनुअली तुम लोग क्या करोगे, एनुअल एक्सपेक्टेशन मतलब म्यू निकालोगे एनुअली और सिग्मा निकालोगे एनुअली, ठीक है। तुम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा जनवरी 2022 का फर्स्ट और एंडिंग पॉइंट होगा 31 दिसंबर 2023। तुम लोग क्या करोगे, ये जो टाइम पीरियड है इन दोनों के बीच डेटा निकालोगे। तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग 2022 से लेके 2022 का एंड तक म्यू सिग्मा निकालोगे। और तुम लोग को कैसे निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, वैसे करके म्यू सिग्मा आया तुम लोग का। और 2023 का बिगनिंग से 2023 का एंड तक एक म्यू सिग्मा निकालोगे। फिर तुम लोग क्या करोगे, हम शाम को देखेगा, ठीक है, तुम लोग का मॉडल, हम और तो कुछ करने बोला नहीं है। 1 जन 2022 का जो तुम लोग का डेटा है सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग निकालोगे, सेंसेक्स निफ्टी का, उसको यूज करके 2022 का एंड तक तुम लोग जो म्यू सिग्मा निकाले कैलकुलेट करना है। फिर जो 2022 का एंड का निकला 2023 का उसको निकाल के करना है। फिर तुम लोग मेरे को ये बताओगे, मतलब तुम लोग ये निकाल के लाओ और फिर इसका डिफरेंस निकाल के लाना, मतलब हर दिन का जो डिफरेंस आ रहा है। कर लोगे, करोगे ना, करना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि ये ऐसा असाइनमेंट है कि किसी का वैल्यूज चेंज नहीं होगा, तो करके लाना शाम तक। मुश्किल से 20-25 मिनट लगे, मुश्किल से। डेटा निकल जाएगा आराम से, कोई भी साइट में जाओगे डेटा निकल जाएगा, ठीक है। करोगे ना, भरोसा है मेरे को, करोगे होपफुली। तो एंजॉय। शाम को हम लोग का डेरिवेटिव्स का क्लास है, ठीक है। डाउट्स, अगर तुम लोग को डाउट्स है, टाइम तुम कॉलेज से कितने बजे तक आओगी? 7:15। 7:30 से तो कर ही सकती हो। ये काम करते